हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। जो आपकी सेल्फ इमेज है वो ही ऐसी होती है कि यू कांट टॉक टू एनीवन। करेक्ट। तो हाउ डू यू चेंज द सेल्फ इमेज? या सो वन इज सेल्फ इमेज जो हमारे चाइल्डहुड से बहुत ज़्यादा मैटर करती है, हमारी सेल्फ इस्टीम, सेल्फ इमेज की। अगर इफ़ यू बिन बुलीड एज अ चाइल्ड, बचपन में आपके साथ बुलिंग हुई है, आपके पेरेंट्स अगर सेपरेटेड हैं या वो साथ में नहीं थे, आपकी घर पे पिटाई हो रही है और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, मे बी आपको इज्जत नहीं मिली है, देन आपकी सेल्फ इमेज बहुत छोटी रह जाती है, आप वो चीज़ें कर नहीं पाते हो। सो एक ये तरीका है जो आई हैव डन। तो जब मैंने वो वापस उस पर चलते हैं हमारा कि इसको ओवरकम कैसे करें, जब हम रिलेशनशिप्स की बात करें, जो मैं अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर कर रहा था, सो मैंने फिर इनर चाइल्ड हीलिंग करा, मैंने काफ़ी साइकोलॉजी समझा और बहुत चीज़ें देखी, तो बचपन से ही फ़र्क पड़ता है। सो आई रेड अ बंच ऑफ बुक्स अराउंड इट, आई वेंट ऑन अ लॉट ऑफ वर्कशॉप्स फॉर दैट, और बीच में हमने ट्रॉमा का पर्सपेक्टिव अपने कोचिंग में भी डाला। तो हमने वो कोच करके लड़कों को हेल्प करके भी देखा और हमने एक वेरी प्रैक्टिकल वे में भी हेल्प करके देखा। अगर आपको अपनी डेटिंग में बेटर होना है, एक आप अपनी सेल्फ इमेज पे काम कर सकते हो, ट्रॉमा हील कर सकते हो, और एक आप सीधा जाके लड़कियों से बात कर सकते हो ब्रूट फोर्स से। ऑलमोस्ट 90% मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव नेवर सीन कि एक बंदा अपनी सेल्फ इमेज पे पहले काम कर रहा है उसकी डेटिंग ठीक हो जाती है। कभी नहीं होता ये, क्योंकि आप इट्स लाइक आप पंचिंग बैग पे कितने भी मुक्के मार लो, रियल लाइफ की फाइटिंग तो आपने करी नहीं है, उससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। सो आपके इमोशनल स्टेट उस सिचुएशन में बहुत अलग होता है देन द स्टेट जिसमें आप अपनी सेल्फ इमेज बेटर कर रहे हो। ऑल्दो हिप्नोथेरेपी एंड एवरीथिंग कैन हेल्प, बट पहला स्टेप आई वुड नॉट रिकमेंड समबडी टू गो फॉर हिप्नोथेरेपी या आप अपना सेल्फ इमेज को इंप्रूव करो। आप सीधा जाओ और आपका वो होना चाहिए कि आपको अज्यूम करना है कि यार कोई लड़की मेरे से बात नहीं करेगी, एंड फिर भी आप जाके लड़कियों से बातें करते हो, स्टार्ट करते हो, और 1 2 3 4 रेपिटेशन में आप इसको एज ए लर्निंग लेके चलते हो, एंड देन आप अपना स्किल सेट इंप्रूव करते हो। आप पुश पुल लर्न करते हो, अप्रोच करना लर्न करते हो, बॉडी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए, वोकल टोनैलिटी क्या होनी चाहिए आपकी, आपका आई कॉन्टैक्ट कैसा है, आप कैसे खड़े हो, कैसे बैठे हो, ये सारी चीज़ें आप इंप्रूव करते हो, और इसमें आपको डेटिंग सक्सेस ज़्यादा मिलेगी देन यू जस्ट स्टेइंग एट होम एंड ट्राइंग टू इंप्रूव योर सेल्फ इमेज बाय जस्ट वॉचिंग वीडियोज़, और वीडियोज़ इंक्लूडिंग माई वीडियोज़। जो लड़के जाके अप्रोच करेंगे वो बेटर रहेगा प्रैक्टिकली देन जस्ट समबडी वाचिंग वीडियोस और जस्ट थिंकिंग कि मैं तो बस अपनी थेरेपी करूंगा और फिर मेरी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। आई वुड एग्री भाई कि इवेंचुअली यू कैन गो फॉर हिप्नोथेरेपी जब आप एक लेवल पे आ गए हो। सो हम अपने हर एक क्लाइंट को विपासना जाने के लिए बोलते हैं, ट्रॉमा हीलिंग के लिए बोलते हैं। सो आई हैव डन 3 विपासनास माई सेल्फ और उससे काफ़ी हेल्प होता है। बट अगर वो शुरू में ही वो बोलते हैं यार मेरे को बहुत डर लग रहा है लड़की से बात करें, मेरे को फियर ऑफ रिजेक्शन है, क्या मैं मेडिटेशन करूं या मैं थेरेपी करूं, नहीं, वो बकवास है, विल नॉट हेल्प यू। अगर आप एक रिलेशनशिप में जैसे मेरे को प्रॉब्लम हो रही, देन यू वांट टू गो फॉर थेरेपी, 100% यू गो फॉर दैट। trauma healing, absolutely. Yeah. You spoke about the self image. My self image was into pieces because of my childhood, being a stammerer all my life. Okay. So आप जब हकलाते हो तो Yeah. मजाक बहुत बनता है, बहुत एंड ज़्यादा। आप किससे बात कर भी नहीं पाते हो, स्पेशली गर्ल्स में तो बात आपकी हो ही नहीं पाती है. So when I went through this entire healing process, it does help you make peace with yourself. Yeah. And face like helps you face the world, really face yourself. Yeah. Interesting. यार अच्छा, सेल्फ इमेज पे एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ। सो अभी जो आपने बताया वो इनसाइड आउट अप्रोच है ना, बट ये प्रैक्टिकल में जो डेटिंग में हमने आउटसाइड इनवर्ड अप्रोच बेटर करी है। क्योंकि फॉर एग्जांपल एक प्रैक्टिकल सिनेरियो लेते हैं, दिस इज व्हाट मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ देखा, और जब हम उनको बाहर ले जाते हैं अपने साथ, सो वी टेक अ बंच ऑफ क्लाइंट्स इन मॉल्स एंड क्लब्स ऑल्सो, और हम उनके साथ रह के उनकी अप्रोचेस भी करवाते हैं। तो वहाँ पे लोग बोलते हैं यार क्या बोलूँ क्या करूँ, वी जस्ट थ्रो देम इनटू द फायर। मैं कहा भाई सीधे जाके कॉम्प्लीमेंट कर या रास्ता पूछ, जो भी है तू स्टार्ट कर। पहली अप्रोच हुई, उनको लगता है पिटाई होगी, कुछ भी नहीं होता है, थोड़ा बेटर फील करते हैं। दूसरी अप्रोच करते हैं और बेटर होता है। 4-5 अप्रोच करते हैं उनको मजा आ जाता है, कह रहे हैं यार मैंने जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं करा, सेल्फ इमेज एकदम चेंज हो गई है। फ्रॉम अ पर्सन कोई लड़की मेरे से बात नहीं करेगी, टू देखो मैं अब वो इंसान हूँ जो लड़कियों से बात कर रहा हूँ। तो प्रैक्टिकली वो सेल्फ इमेज ने ओवर पावर कर दिया है तुम्हें, तो आपकी सेल्फ इमेज चेंज होना स्टार्ट हो गई है, एंड यू आर गोइंग इनटू न्यूरोप्लास्टिसिटी एनीवे। फिर उसके बाद जब उनको टेक्निक्स दिखती हो और उनको लगता है कि एक लड़की से उन्होंने बात करी अच्छे से, सामने से रिस्पॉन्स अच्छा आया, नाउ दे फील बेटर अबाउट देमसेल्व्स, फिर उनको फोन नंबर्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बढ़ता है, सेल्फ इमेज और इंप्रूव होती है। तो हम जब प्रैक्टिकल रेफरेंस एक्सपीरियंसेस बिल्ड करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पोटेंट तरीका होता है अपनी सेल्फ इमेज इंप्रूव करने का और अपनी प्रैक्टिकली अपनी लाइफ भी इंप्रूव करके अपना स्किल सेट बढ़ाने का।